एक बार की बात है, एक शहर में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक अनोखा पक्षी रहता था। ये पक्षी साधारण नहीं था, क्योंकि उसकी एक बहुत ही खासियत थी। जब भी वो पक्षी मल त्याग करता था, उसका मल सोने में बदल जाता था। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी। एक दिन एक शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। चलते चलते वो थक गया था, इसलिए उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वो शिकारी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, तभी उस पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी अचानक उसके सामने मल त्याग कर देता है। शिकारी ने जब ये देखा कि वो मल सोने में बदल गया है, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो सोचने लगा, अगर मैं इस पक्षी को पकड़ लूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। शिकारी ने तुरंत एक जाल बिछाया और पक्षी को पकड़ लिया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर लिया और अपने घर ले आया। लेकिन जब शिकारी ने पक्षी को पिंजरे में बंद देखा, तो उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगा, अगर राजा को इस बात का पता चला, तो वो मुझे सजा दे सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? डर के मारे शिकारी ने फैसला किया कि वह खुद ही इस पक्षी को राजा के पास ले जाएगा और सारी सच्चाई बता देगा। उसने ऐसा ही किया। जब राजा ने पक्षी को देखा और उसकी कहानी सुनी, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस पक्षी का खास ख्याल रखा जाए और उसे अच्छा खाना खिलाया जाए। लेकिन राजा के दरबार में एक मंत्री था जो बहुत ही चालाक था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये सब झूठ है। कोई पक्षी सोने का मल कैसे त्याग सकता है? मेरा सुझाव है कि इस पक्षी को आजाद कर दिया जाए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और पक्षी को आजाद करने का आदेश दिया। जब पक्षी आजाद हुआ, तो उसने उड़ते हुए राजा के महल के दरवाजे पर सोने का मल त्याग दिया और दूर उड़ गया। राजा ने उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी बहुत दूर जा चुका था। जाते जाते उस पक्षी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, मैं बेवकूफ था जो मैंने शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ था जो उसने मुझे राजा के पास ले गया, और राजा भी बेवकूफ था जो उसने मंत्री की बात मान ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी की भी बातों में आकर बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए।